everyone. Today in this video we will discuss the another important aspect of structure of atom chapter, and in this video I will tell you about some very basic of this chapter, right? What is there? See, it's basically the concept of shells, subshells and orbitals. Concept of what? Shells, subshells and orbitals. See, हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कि एटम में वी आर हैविंग अ न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के आसपास हमारे पास क्या है? हमारे पास है शेल्स, और इन्हीं शेल्स में रहते हैं हमारे क्या? इलेक्ट्रॉन्स. ये जो शेल्स हैं, इन शेल्स की कुछ डेफिनेट क्या होती है? एनर्जी, और इसीलिए इन शेल्स को क्या बोला जाता है? एनर्जी शेल्स. तो जो शेल्स मैं यहाँ पे बोल रही थी वो बेसिकली यही शेल्स हैं. न्यूक्लियस के आसपास ये शेल्स जो घूमती हैं, इनकी एक प्रॉपर अमाउंट, इनकी एक डेफिनेट एनर्जी है, एक प्रॉपर एनर्जी है, इसीलिए इनको हम एनर्जी शेल्स बोलते हैं. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय के, कैपिटल लेटर एल, एम और एन, राइट? इवन सक्सेसिवली ओ, पी, क्यू, ऐसे सो ऑन. तो जिस शेल का जो नंबर होगा, दीज, ये के, इसका नंबर है 1, एल का 2, एम का 3, देन एन का 4. आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि जिस शेल का ये जो नंबर होगा, उस शेल के अंदर फर्दर उतने ही सब शेल्स होंगी. So what you need to remember here is that around the nucleus there is the presence of energy shells, and these energy shells are further divided into subshells, right? So in our K shell we are having only one subshell named as S subshell. In L we are having two subshells, S and P subshell. In M we are having three subshells, S, P and D subshell. And in we are having four subshells, S, P, D and F subshells. So what you need to know is that we are having the four shells over here, and these shells are having subshells in them, right? For example, K is having S subshell, L is having S and P subshell, that is two subshells are there. M is having three subshells which are S, P and D. And we are having four subshells, that is S, P, D and F. Now these subshells basically contains orbitals, right? In S subshell we are having one orbital, right? In P subshell we are having three orbitals, which can be these, right? In D subshell we are having five orbitals, 1, 2, 3, 4 and 5, 1, 2, 3, 4, 5. In F subshell we are having 7 orbitals, 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? So 7 subshells are there, 7 orbitals are there in D subshell. तो आपको ये याद रखना है, हमारे पास होती है शेल, एंड शेल के अंदर है हमारे पास सबशेल्स, और इन सबशेल्स के फर्दर अंदर है क्या? ऑर्बिटल्स. अंदर का मतलब ये है डिविजन्स, राइट? शेल्स आर हैविंग सबशेल्स, राइट, एंड दीज सबशेल्स आर हैविंग ऑर्बिटल्स इन देम. क्लियर? तो अब आपको जो याद रखना है वो ये है, एक ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दूसरे के अपोजिट स्पिन में रहेंगे. मतलब अगर एक ऑर्बिटल में आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो जो उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज. सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट हमारे पास एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन दो ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है? और ये क्यों, इनकी जो स्पिन है वो विद अपोजिट स्पिन, ये क्यों घूमते हैं?
so that there will be the minimum repulsion, बिकॉज दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों के बीच में सेम नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से दोनों के बीच में रिपल्शन होगी, और अगर रिपल्शन होगी तो डेफिनेटली इनके बीच में क्या होगा, एक वहाँ पे एनर्जी का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। इसीलिए वहाँ पे मिनिमम एनर्जी रखने के लिए हम क्या ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पॉजिटिवली स्पिन करते हैं, सो दैट दे विल बी द मिनिमम रिपल्शन, और जितनी मिनिमम रिपल्शन उतनी ज़्यादा क्या हो हमारे पास स्टेबिलिटी। क्लियर? सो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास एस सबशेल है उसमें हमारे पास एक ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, दो, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। जब हमारे पास पी सबशेल है उसमें हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो उनमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होने चाहिए, हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ओवरऑल पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एस में 2, पी में 6, डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं, हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए डी सबशेल में 10। एफ सबशेल में हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 6 7, एक ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो हर एक और तो टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, टोटल हमारे पास हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स इन एफ सबशेल। सो आप लोग यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं किसकी, जब हम लोग बात करते हैं के शेल की जिसके अंदर सिर्फ एक ही सबशेल है दैट इज एस सबशेल, तो इसका मतलब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एस सबशेल के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल और उनके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द केस ऑफ के सबशेल, और सॉरी के शेल। नाउ L shell. It is having 2 subshells S and P. In S subshell we are having 1 orbital, and in P subshell we are having 3 orbitals. So S में we are having 2 electrons because of 1 orbital, and P में we are having 6 electrons because of 3 orbitals. So on the whole we are having 8 electrons in the L shell. Then we are having M shell. M में we are having 3 subshells S, P and D. S subshell में हमारे पास एक ऑर्बिटल, P में we are having 3 orbitals, D में we are having 5 ऑर्बिटल। सो एक ऑर्बिटल होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 ऑर्बिटल होंगी तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, 5 ऑर्बिटल होंगी तो 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो टोटल वी आर हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो एम शेल में हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स, और एल शेल में हमारे पास टोटल कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट शेल दैट इज एन शेल। एन में वी आर हैविंग 4 सबशेल्स एस, पी, डी एंड एफ सबशेल। S subshell में we are having 1 orbital, P में we are having 3 orbitals, D में we are having 5 orbitals, F में we are having 7 orbitals. एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 5 में 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 7 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल 18 अप टू हेयर एंड 18 एंड 14 देन कितने हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन्स। सो इन एन शेल वी आर हैविंग 32 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द होल। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स, राइट। नाउ आप इसको अच्छे से मेमोराइज करिए सो दैट कि जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक्स होने वाले हैं उसमें आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।